गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसमें हमने ये नहीं देखा था कि भाई एक्स कंपोनेंट उसका स्पीड का क्या होगा या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन आज हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करके चलेंगे जब हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास वही पुराना जो केस है हमारा, कि हमारे पास एक गैस है जिसके अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं। टेम्परेचर T पर वो गैस रखी हुई है और उसकी जो पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में हैं और कुछ टाइम के बाद वो क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेंगे। तो अब इसमें हम कंसीडर करते हैं, लेट अस नाउ कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज लेइंग बिटवीन Vx एंड Vx प्लस dVx। अब हम इसमें अलग अलग, जैसे मान लो सपोज हमारे पास वेलोसिटीज v है, टोटल वेलोसिटी v है, जो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v है। तो उस वेलोसिटी v को हम क्या कर लेते हैं, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उस वेलोसिटी का अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं तो उस वेलोसिटी का कंपोनेंट एक x के अलोंग होगा, एक y के अलोंग होगा, एक z के अलोंग होगा, और तीनों कंपोनेंट्स मिला के क्या बनाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर v को बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम अलग अलग Vx के लिए क्या होगी, Vy के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, Vz के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, और तीनों के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने होंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम दोबारा, जैसे हमने पहले भी माना था, हम मान लेते हैं कि हमारे पास GPdP क्या है, नंबर ऑफ फेस सेल है इन मोमेंटम इंटरवल dp, दैट मीन्स मोमेंटम रेंजिंग फ्रॉम p टू p प्लस dp। p से लेकर p प्लस dp रीजन के अंदर हमारे पास मोमेंटम है, और उस मोमेंटम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फेस सेल एग्जिस्ट करेंगे उसको हमने क्या नाम दे दिया, GPdP दे दिया। और इस GPdP का हम एक्सप्रेशन पहले इक्वेशन नंबर 2.11 में निकाल चुके हैं। वो क्या था हमारे पास, एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। ये है इक्वेशन 2.11, जब हमने निकाला था नंबर ऑफ द फेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस dp, और ये वैल्यू किसके इक्वल आई थी, हम पहले ये आर्टिकल कर चुके हैं। GPdP किसके इक्वल था, v/h0³ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dpx dpy एंड dpz। तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम कहाँ पे यूज़ कर लेंगे, अभी जो हम आर्टिकल कर रहे हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालने। उसके बाद हम ये जो वैल्यू आई हमारी GPdP की, इसको इक्वेशन नंबर 2.31 में पुट कर देंगे, जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे इन द मोमेंटम रेंज P से dP। अगर आपके पास मोमेंटम P से P प्लस dP के बीच में है, मतलब नेट मोमेंटम dP है, तो उस मोमेंटम रेंज के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए भी पिछले आर्टिकल में हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। जब हमने जो कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया था ना, तो वहाँ पे हमने एक बार उसको भी देख लेते हैं। NPdP जो निकाला था, NPdP हमारे पास किसके इक्वल निकल के आया था, ये हमारे पास NPdP किसके इक्वल निकल के आया था, GP e⁻⁴ इक्वेशन नंबर 2.31 देखो, 2.31 NPdP किसके इक्वल है, GP e⁻⁴ e⁻β p² इंटू dP के इक्वल है। तो अब इसमें यहाँ पे जो GPdP की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है GPdP की वैल्यू, GPdP की वैल्यू हमने निकाली है, जो पुट करिए इक्वेशन नंबर 2.11 से, v/h0³ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dpx dpy dpz। तो वो वैल्यू इस इक्वेशन 2.31 में पुट कर देंगे, और इस इक्वेशन 2.31 में इक्वेशन 2.11 पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, तो क्या वैल्यू मिली हमें, NPdP मिल गया v/h0³ dpx dpy dpz e⁻⁴ और p² की जगह हमने पुट कर दिया, p² की क्या वैल्यू होती है, px² प्लस py² प्लस pz² डिवाइडेड बाई 2m था वो, तो उसका तो 2m ही रहा। जो p² था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, उसको भी कंपोनेंट फॉर्म्स में लिख दिया, px² py² और p² को भी px² प्लस py² प्लस pz² करके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि अगर हमारे पास मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक है, मोमेंटम है P से लेकर P प्लस dP तक, तो
इस इंटरवल में अगर मोमेंटम है तो ऐसे पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स की मोमेंटम इस रेंज में लाई करती है, मतलब p से लेकर p प्लस dp के बीच में जिन पार्टिकल्स की मोमेंटम लाई करती है, उन पार्टिकल्स का नंबर काउंट किसके इक्वल होगा, npdp v बाई एच नोट क्यूब dpx dpy dpz ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्केयर प्लस पी वाई स्केयर प्लस पी जेड स्केयर बाई 2m। इक्वेशन नंबर 2.48। तो ये तो पार्टिकल ऐसे आ गए जिनकी मोमेंटम dp, जो जिनकी मोमेंटम p से लेकर p प्लस dp के बीच में है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके सिस्टम में कितने होंगे, तो ये तो एक पर्टिकुलर मोमेंटम रेंज के लिए हो गया। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको निकालने हैं तो पूरी मोमेंटम रेंज के ऊपर आप पार्टिकल्स को इंटीग्रेट कर दो। मतलब हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2.48 को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब हो गया जो भी मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है वो सारी हमने इंक्लूड कर ली। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन किसके इक्वल हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एन पी डी पी। अब ये एन पी डी पी की 2.48 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, वी बाई एच नोट क्यूब और ई रेज टू पावर माइनस एल्फा, ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका हुआ, अब डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्केयर बाई 2m इंटू डी पी एक्स। जो पी एक्स की टर्म थी उसका इंटीग्रेशन डी पी एक्स के साथ, जो पी वाई की टर्म थी उसका इंटीग्रेशन डी पी वाई के साथ, और जो पी जेड की टर्म थी उसका इंटीग्रेशन डी पी जेड के साथ। तो ये बन गया v बाई एच नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस ए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्केयर बाई 2m इंटू डी पी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी वाई स्केयर बाई 2m इंटू डी पी वाई, फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी जेड स्केयर बाई 2m इंटू डी पी जेड, ठीक है। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, पाई बाई ए अंडर द रूट पाई बाई ए। अब इस चीज़ को हम डायरेक्ट ये जो इक्वेशन 2.49 है इसमें यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ भी यही फॉर्म बन रही है, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स वाली। भाई एक्स स्क्वेयर की जगह तो यहाँ पे क्या हो गया, पी एक्स स्क्वेयर हो गया, डी एक्स की जगह क्या हो गया, डी पी एक्स हो गया, और आपका ए की जगह क्या हो गया, बीटा बाई 2m हो गया। तो जहाँ पे ए है उसकी जगह आप बीटा बाई 2m पुट कर दोगे, और आपका बाकी तो डी पी एक्स की जगह डी एक्स हो गया, और सॉरी डी एक्स की जगह डी पी एक्स हो गया, और आपका एक्स की जगह पी एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो ऐसा करके आपकी इसकी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्केयर बाई 2m इंटू डी पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अंडर द रूट 2 पाई m बाई बीटा। अंडर द रूट पाई बाई ए था ना, तो पाई बाई ए की जगह हमने क्या पुट किया, बीटा बाई 2m पुट किया, तो 2m ऊपर आ गया। 2m आपका कहाँ आ गया, 2m आपका ऊपर आ गया। तो 2m ऊपर आ गया तो आपके पास क्या हो गया, ये बन गया अंडर द रूट 2 पाई m बाई बीटा, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलरली आपके लिए 2 पाई, सिमिलरली किसके लिए आ जाएगी वैल्यू, जो आपका ये इंटीग्रल है ना, जो ये वाला माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस बीटा पी जेड स्केयर बाई 2m या ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी वाई स्केयर बाई 2m इंटू डी पी वाई, इन दोनों के लिए भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 2 पाई बाई m। तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 पाई m बाई बीटा की पावर 3/2। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, v ई रेज टू पावर माइनस एल्फा बाई एच नोट क्यूब ब्रैकेट 2 पाई m बाई बीटा की पावर 3/2। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2.50, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ई रेज टू पावर माइनस एल्फा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और n को हम क्या ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए। तो ये ई रेज टू पावर माइनस एल्फा किसके इक्वल हो गया, एन एच नोट क्यूब बाई वी बीटा बाई 2 पाई m
की पावर 3/2, ठीक है। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2.51। अब इक्वेशन नंबर 2.51 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रेज टू पावर माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्क इज टू फाइंड, ये हमने यहाँ से ऐसा करके ई रेज टू पावर माइनस ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, अलग अलग, जैसे मान लो आपके पास आपको मोमेंटम इंटरवल पी एक्स से लेकर पी एक्स प्लस डी पी एक्स तक नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। ऐसे ही पी वाई से डी पी वाई तक पार्टिकल निकालने हैं। पी जेड से पी जेड प्लस डी पी जेड तक पार्टिकल्स निकालने, तो वो अलग अलग एक्स कंपोनेंट के लिए, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का काउंट निकाल लेंगे अभी हम, ठीक है। तो अब जब हम निकालेंगे, हम मान के चलते हैं कि हमारी मोमेंटम पी एक्स से और पी एक्स प्लस डी पी एक्स के बीच में है। मतलब मोमेंटम का वेरिएशन हमने जो कर लिया, एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम का वेरिएशन था वो तो कर लिया फिक्स। ऐसे पार्टिकल्स इस चीज को बेटा ध्यान से समझना, ऐसे पार्टिकल्स जिन पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम का रेंज px से लेकर px प्लस dpx है, उन पार्टिकल्स का काउंट हमें निकालना है। अब हमने x डायरेक्शन में तो मोमेंटम को कर दिया फिक्स कि मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक है, x डायरेक्शन में px से लेकर px प्लस dpx तक है। लेकिन y डायरेक्शन, y मोमेंटम और z कंपोनेंट मोमेंटम का वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाई। हमने कंडीशन किसके लिए लगाई, केवल x के लिए लगाई कि जो x डायरेक्शन है मोमेंटम की, उसमें मोमेंटम क्या हो सकती है, px से लेकर px प्लस dpx तक मोमेंटम हो सकती है। हमें उन पार्टिकल्स का नंबर निकालना है, उन पार्टिकल्स का काउंट निकालना है जिन पार्टिकल का x कंपोनेंट मोमेंटम का px से लेकर px प्लस dpx तक हो, y कंपोनेंट कुछ भी हो, z कंपोनेंट कुछ भी हो, ठीक है। तो अब हमारे पास हम ये चीज कैसे निकलेगी, अब जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले थे, तो उस टाइम पे तो हमने क्या किया था, तीनों को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दिया था, y को भी, z को भी और x को भी। लेकिन यहाँ पे हम y और z को तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, x कंपोनेंट को नहीं करेंगे, क्योंकि x कंपोनेंट में आपने मोमेंटम की रेंज फिक्स कर ली px से लेकर dpx तक। y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के लिए मोमेंटम की रेंज कुछ भी हो सकती है, हमने केवल x को पकड़ा है। y और z में मोमेंटम की रेंज कुछ भी हो सकती है, y कंपोनेंट भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, z कंपोनेंट भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन दोनों को तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, और dpx को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं है, ये केवल dpx मोमेंटम रेंज में ही समा गया है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, और यहाँ पे साथ के साथ हमने क्या पुट कर दिया, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद आपका क्या मिल जाएगा, एन पी एक्स डी पी एक्स किसके इक्वल मिल गया, v बाई एच नोट क्यूब। अब जो ये वैल्यू आई थी 2.51 इक्वेशन से ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की, ये भी पुट कर दी, एन एच नोट क्यूब बाई वी आ गया इंटू बीटा बाई 2 m की पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्केयर बाई 2m इंटू डी पी एक्स। और जो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का इंटीग्रल था, इसकी वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अंडर द रूट 2π/m, तो वो डायरेक्ट पुट कर देंगे अंडर द रूट 2π/m। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, एच नोट क्यूब से एच नोट क्यूब कट गया, वी से वी कट गया, और जो 2πm बाई बीटा का जो फैक्टर था, उससे भी यहाँ पे जो आपका ये बीटा बाई 2πm की पावर 3/2 थी, वो कट के कितनी रह जाएगी, 1/2 रह जाएगी। तो आपके पास ये बच गया एन पी एक्स इंटू डी पी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू बीटा बाई 2πm की पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी एक्स स्केयर बाई 2m इंटू डी पी एक्स। और बीटा की भी वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, कितनी होती है, 1/kt निकाल चुके हैं पहले, तो ये हो जाएगा एन पी एक्स डी पी एक्स इज इक्वल टू एन बाई अंडर द रूट 2πm kt रेज टू पावर माइनस पी एक्स स्केयर बाई 2m kt इंटू डी पी एक्स। ये तो हमारे पास हमने निकाल लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आपकी एक्स कंपोनेंट मोमेंटम का कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, पी एक्स से लेकर पी एक्स प्लस डी पी एक्स तक वेरी करता है, और वाई और कंपोनेंट जेड कंपोनेंट के ऊपर इस टाइम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
तो हमने केवल ऐसे पार्टिकल्स का काउंट निकाला है जिन पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम आपका क्या हो जाता है, NPX, जो बेसिकली PX मोमेंट, जो एक्स कंपोनेंट है मोमेंटम का, वो PX से PX प्लस DPX तक वेरी करता है। अब इसको मोमेंटम की बजाय हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना निकालना है। तो अब इस मोमेंटम से हम कहाँ आ जाते हैं, वेलोसिटी में आ जाते हैं। हम ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि इस मोमेंटम की जगह ये जो पार्टिकल का काउंट था, ये जो मोमेंटम रेंज की जगह वेलोसिटी रेंज को दे, कि हमें ऐसे पार्टिकल का काउंट मिले जिनकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट Vx से लेकर Vx प्लस DVx तक वेरी करता है। y और z कंपोनेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या पुट कर दें, जो मोमेंटम होती है वो p इक्वल टू mv का रिलेशन होता है। मोमेंटम किसके इक्वल होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मान लो मोमेंटम का x कंपोनेंट है तो वेलोसिटी का भी क्या होगा, आपके पास x कंपोनेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास px किसके इक्वल आ जाएगा, px इज इक्वल टू mvx के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही dpx किसके इक्वल हो जाएगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे m इंटू dvx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन 2.52 में पुट कर दो। जहाँ पे px है उसकी जगह तो आप पुट कर दो mvx, और जहाँ पे आपका dpx है उसकी जगह mdvx। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास पार्टिकल का काउंट मिल जाएगा आपको वेलोसिटी रेंज के कोरस्पॉन्डिंग। तो nvx dvx किसके इक्वल हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2 पाई एम के टी एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस एम स्केयर vx स्केयर बाय 2m के टी। हमने क्या पुट कर दिया, v जो p था उसकी जगह mv पुट कर दिया, इंटू m इंटू dvx। ठीक है, अब जो ये m इंटू dvx था, ये m को हम क्या कर लेंगे, जो स्टार्टिंग में अंडर द रूट 1 बाय अंडर द रूट 2 पाई एम के टी था, तो अंडर द रूट m था और यहाँ पे m हो गया। अंडर द रूट m से m कट के क्या रह जाएगा ऊपर, अंडर द रूट m। तो nvx dvx किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से n इंटू m बाय 2 पाई के टी ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर बाय 2 के टी डी वी एक्स। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ये तो आ गया आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का काउंट, जब आपने एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का फिक्स कर दिया कि ऐसे पार्टिकल का काउंट करेंगे हम जिन पार्टिकल का वेलोसिटी का एक्स काउंट Vx से लेकर और Vx प्लस dVx तक रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारे पास जो पार्टिकल्स का काउंट है, अब हम बात करें कि हमारे पास जो पार्टिकल्स का काउंट है वो कौन सा, जब आपका वेलोसिटी का y कंपोनेंट Vy से लेकर और Vy प्लस डी पी वाई के बीच, Vy से लेकर Vy से लेकर Vy प्लस dVy तक रहे। ठीक है, और उस टाइम पे x कंपोनेंट और y z कंपोनेंट के वेलोसिटी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x कंपोनेंट भी कुछ भी हो सकता है और z कंपोनेंट भी कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में nvy dvy भी किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू अंडर द रूट m बाई 2 पाई के टी ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर बाई 2 के टी डी वी वाई। और सिमिलरली एन वी जेड डी वी जेड किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू अंडर द रूट m बाई 2 पाई के टी ई रेज टू पावर माइनस एम वी जेड स्केयर बाई 2 के टी इंटू डी वी जेड। ठीक है, तो ये तो अलग अलग आ गए कि जब हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट किस रेंज में है, Vx से लेकर Vx प्लस dVx है। y कंपोनेंट किस रेंज में है, Vy से लेकर Vy प्लस dVy है। और z कंपोनेंट किस रेंज में है, Vz से लेकर Vz प्लस dVz तक है। ये तो अलग अलग हमने लगा दिया। जब x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई तो yz के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब हमने क्या किया, y के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, जब x z के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब हमने z के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई तो x y के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट्स लेइंग बिटवीन Vx एंड Vx प्लस dVx, Vy एंड Vy प्लस dVy एंड Vz एंड Vz प्लस dVz, तो तीनों हमने इकट्ठे ले लिए। तो ये क्या होगा, हम इन तीनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2.53, 2.54 और
5 को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएंगे जिसके लिए मोमेंटम आपकी क्या है, जो वेलोसिटी की रेंज है वो वी एक्स से लेकर वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई से लेकर वी वाई प्लस डी वी वाई और वी जेड से लेकर वी जेड प्लस डी वी जेड है। तो वो डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का काउंट कितना हो जाएगा, उसको हमने नाम डी एन दे दिया आप, ठीक है। या तो आप उसको लिख सकते हो एन वी वाई डी वी वाई, एन वी एक्स डी वी एक्स इंटू एन वी जेड इंटू डी वी जेड, तीनों को, या फिर हमने उसको नाम दे दिया अब डी एन। तो ये डी एन किसके इक्वल आ जाएगा, एन इंटू एम बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस वी जेड स्केयर बाई 2 KT डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड, ठीक है। ये डी एन किसके इक्वल आ गया, आपका ये वैल्यू इसकी ये आ गई जो इक्वेशन नंबर 2.56 जो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2.56 को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हम निकालना चाहें आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन की पार्टिकल्स के, जो आपके पास मान लो सपोज टोटल n पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के इस पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में रहने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कि हमारे पास जब आपने n पार्टिकल्स आपके सिस्टम के अंदर हैं, तो मैं आपसे बात करूं कि उन पार्टिकल या उन n में से कोई एक पार्टिकल जाएगा सिस्टम के अंदर, तो उस एक पार्टिकल के इस पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में जाने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो उसके चांस क्या हो जाएंगे, क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका हम होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही होता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके पास क्या हुए कि उस पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में वी एक्स से लेकर डी वी एक्स, वी वाई से लेकर वी वाई प्लस डी वी वाई, वी जेड से लेकर वी जेड प्लस डी वी जेड तक जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का काउंट रहा वो तो हमारे हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और टोटल केसेस हमारे पास क्या है n। तो हम क्या करें, अगर dn को n से डिवाइड कर दें, dn को क्या कर दें, n से हमें डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, dn डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू m बाई 2 पाई k t की पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस वी जेड स्केयर डिवाइडेड बाई 2 KT इंटू डी वी एक्स डी वी वाई इंटू डी वी जेड। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर हम केवल x कंपोनेंट के लिए, केवल y कंपोनेंट और केवल z कंपोनेंट के लिए निकालना चाहें तो वो कहाँ से निकलेगा, जो हमने निकाला था ना एन वी एक्स डी वी एक्स, उसको आप n से डिवाइड कर दो, एन वी वाई डी वी वाई उसको n से डिवाइड कर दो, जो एन वी जेड डी वी जेड हमने निकाला उसको n से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पी वी एक्स डी वी एक्स किसके इक्वल आ गया, m बाई 2 पाई k t 1/2 ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स स्केयर का एम वी एक्स स्केयर बाई 2 KT डी वी एक्स, पी वाई डी वी वाई किसके इक्वल हो गया, m बाई 2 पाई k t की पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस एम वी वाई स्केयर बाई 2 KT डी वी वाई, और पी वी जेड डी वी जेड किसके इक्वल हो गया, m बाई 2 पाई k t की पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस एम वी जेड स्केयर बाई 2 KT इंटू डी वी जेड। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपके पास अलग अलग x कंपोनेंट के लिए, y कंपोनेंट के लिए और z कंपोनेंट के लिए निकल के आ गए, ठीक है। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।